हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से परावर्तन के नियम। अभी तक आपने परावर्तन के जो नियम है वो दो पढ़े होंगे समतल दर्पण से। आज हम गोली दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। समतल दर्पण में दो परावर्तन के नियम होते हैं, ऐसे ही दो अपवर्तन के नियम भी होते हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं क्या? गोली दर्पण से परावर्तन के नियम। तो चलिए समझते हैं गोली दर्पण से परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, गोली दर्पण से परावर्तन के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से नियम होते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखो यहां पर जब कोई प्रकाश किरण, ये क्या हमारी प्रकाश किरण और ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है, तो जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब वो दर्पण कोई सा भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। ये कौन सा दर्पण है? ये वाला है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। और ये वाले कौन से हैं? ये है उत्तल दर्पण। हमारे गोली दर्पण से परावर्तन के 3 नियम होते हैं। मैं तीनों नियम बताऊंगा और दोनों दर्पण के लिए बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखो समांतर आई है दोनों में, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पे जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश किरण है ये फोकस से जा रही है, आई थी और फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरा नियम हम देखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण पर आती है। जब कोई प्रकाश किरण कैसी आती है? फोकस से होकर दर्पण पर आती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसा लग रहा है कि प्रकाश किरण कहां आ रही है? फोकस पर आ रही है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर फोकस से आती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमारा नियम है गोली दर्पण से परावर्तन का, कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण पर आती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद कहां आ जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमारा दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम यह है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आती है या वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहां आ रही है? वक्रता केंद्र पर आ रही है, तो परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग में लौट जाती है, जिस मार्ग से वो आई थी उसी मार्ग में लौट जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे 3 नियम कौन कौन से, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से दर्पण पर आती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आती है या वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग में लौट जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे हमारे गोली दर्पण से परावर्तन के नियम। प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको तीनों नियम समझ में आए होंगे और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको इतनी ही आसान तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा मोटिवेशन बना रहे इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।